यूट्यूब चैनल कुलबॉय कुलबीर में आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा जीके का प्रैक्टिस पेपर 9 है। ये 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है और इसमें टॉपिक वाइज हम आपको करा रहे हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो अगर आप ये 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर लेंगे तो हरियाणा का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। तो वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो रिंग का ऑप्शन आता है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम से नहीं हो रहा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग से, तो वो प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा नदियां और झीलें। जो हरियाणा की नदियां हैं और जो झीलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वो सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी मारकंडा की सहायक नदी है? तो मारकंडा की जो सहायक नदियाँ देखिए दोस्तों, एक रणबेगना भी है, टांगरी भी और नकटी भी, तीनों ही जो हैं ये मारकंडा की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दमदमा झील कौन से जिले में स्थित है? तो दमदमा हम बता चुके हैं पहले भी, गुरुग्राम में। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? ये स्थित आपकी मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ये सरोवर है ब्रह्म सरोवर, ठीक है। ये चारों ओर से पक्का सरोवर है। राज्य में झीलों का महत्व किन कारणों से है? तो देखिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा। देखिए पर्यावरण की दृष्टि से भी, पर्यटन की और कृषि तीनों की दृष्टि से ही महत्व है, ठीक है। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, मारकंडा की सहायक नदी है टांगरी, ठीक है। अनंगपुर बांध, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? इसको बोलते हैं ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए ग्रेविटी। और ये पहले ग्रुप डी 2018 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, अनंगपुर बांध का दूसरा नाम ग्रेविटी। निम्न में से किस नदी को छोड़कर अन्य सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं? देखिए बात करें इनमें से, घग्गर नदी हरियाणा की है, दोहन भी हरियाणा की है, इंदौरी भी हरियाणा की, कोटली जो है ये हरियाणा की नहीं है, ठीक है। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है जो 12 महीने बहती है? तो ये नदी आपकी यमुना, इंपॉर्टेंट है। राज्य में किस नाले को तिलपत ड्रेन के नाम से जाना जाता है? तिलपत ड्रेन, तिलपत ड्रेन बोलते हैं भूरिया नाला को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भूरिया नाला। किस झील में साइबेरिया से आने वाले 12 डे नामक पक्षी को देखा जा सकता है? तो ये देखते हैं सुल्तानपुर झील में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी को बोलते हैं? ये बोलते हैं साहिबे नदी को। उसके बाद नेक्स्ट है, घग्गर नदी को ओट्टू नामक स्थल से निकलने के बाद किस नाम से जाना जाता है? ओट्टू से निकलने के बाद इसको जानते हैं आंकड़ा नदी के नाम से, ठीक है। हरियाणा राज्य में कितनी झीलें हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो टोटल जो झीलें हैं वो 7 झीलें हैं। ये क्वेश्चन जो आपका हरियाणा अकाउंटेंट 2018 में भी आया हुआ है और जो कलरक की परीक्षा उसमें भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कितनी झीलें हैं? 7। मारकंडा नदी प्राचीन समय में किस नाम से जानी जाती है? मारकंडा नदी को जानते हैं अरुणा के नाम से, ठीक है। बड़खल झील कहाँ पे स्थित है? बड़खल आपकी फरीदाबाद के अंदर। सरस्वती नदी किस स्थान पर लुप्त हो जाती है? तो सरस्वती नदी जो आपकी सिरसा के भटनेर नामक स्थान पे जो वो विलुप्त हो जाती है। हथनीकुंड बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? हथनीकुंड बैराज का निर्माण किया गया आपका कौन सी नदी पे? यमुना पे। कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी है? मैदानी में देखिए पथराला नदी, बूढ़ी गंगा और सोमबा नदी, तीनों ही जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। अल बिरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है? किताब उल हिंद में जिक्र हुआ ब्रह्म सरोवर का, ठीक है। उसके बाद सुमेलित करना है, ये झील है बड़खल, भिंडावास कहाँ पे आपकी झज्जर में है, ब्रह्म सरोवर कहाँ पे कुरुक्षेत्र में है, दमदमा इन्होंने ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। बड़खल आपके फरीदाबाद में आएगी, ठीक है। दमदमा गुरुग्राम में है
और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, भिंडावास झज्जर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, पूर्व दिशा में किस नदी हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा है? पूर्व दिशा में कौन सी नदी हरियाणा के? तो ये हो जाएगी आपकी यमुना, ऑप्शन सी। उसके बाद है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मध्य कितने किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ये करती है आपकी 320 किलोमीटर का, ठीक है। सरस्वती नदी पंजाब के किस जिले में घग्गर नदी में मिलती है? ये मिलती है आपकी संगरूर के पास, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? भाखड़ा नहर के द्वारा किया जाता है, देखिए हिसार में भी, रोहतक में भी और सिरसा में भी, तीनों हो जाएगा ये सभी, ठीक है। इंदौरी नदी का उद्भव किसके निकट है? इंदौरी नदी का, तो ये हो जाएगा इंदौर के निकट। भिवानी नहर कहाँ से निकलती है? भिवानी नहर निकलती है आपकी भाखड़ा नहर से। राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है? निचली खंड के रूप में जानते हैं हम आपगा नदी को, ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका आपगा नदी, इसको बोलते हैं निचली खंड में। वर्षा ऋतु में मार्कंडा नदी के द्वारा किन जिलों में बाढ़ आती है? तो इसके द्वारा देखिए अंबाला और कुरुक्षेत्र दोनों जिलों में बाढ़ आ जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोटला झील कहाँ पे है? कोटला झील आपकी नू मेवात के अंदर है, ठीक है। राज्य के उत्तरी अपवा तंत्र की अधिकतर नदियाँ किन पहाड़ियों से निकलती हैं? ये निकलती हैं शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो करनाल में आपकी कर्ण झील, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। ब्लू बर्ड कहाँ पे स्थित है? तो ब्लू बर्ड आपकी है हिसार के अंदर, ठीक है। बड़खल झील पर किस वर्ष बांध का निर्माण किया गया? ये किया गया था आपका 1947 में। चेटांग नदी है, इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? इसका नाम है दृश्यवती, ठीक है, चेटांग इसको बोलते हैं। किस झील पर राज्य सरकार द्वारा एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है? कौन सी झील है ये? तो ये झील है तिलियार झील, जो कि रोहतक के अंदर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या बनाया जा रहा है कि चिड़ियाघर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र विशेष का अपवा तंत्र किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? देखिए क्षेत्र की चट्टानों की संरचना, बहते जल की मात्रा, क्षेत्र की स्थलाकृति, तीनों पर करता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, सोना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो सोना है गर्म पानी के कुंड के लिए, ठीक है। मुस्तफाबाद गांव का नया नाम क्या है? सरस्वती नगर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी का उद्गम स्थल बंदर पूंछ की चोटी पर है? तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल है ये? यमुना नदी का, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से होकर चेटांग नदी नहीं बहती? तो देखिए इनमें से कौन से जिले में नहीं बहती? करनाल से भी जाती है, यमुनानगर से, कुरुक्षेत्र, अंबाला से नहीं जाती, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। घग्गर नदी किस जिले के माध्यम से हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है पंचकुला के माध्यम से, ठीक है। राज्य की किस झील पर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया है? ये किया गया है दमदमा झील के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है, गुरुग्राम जिले की राजखा पहाड़ियों में स्थित गोसाई जोड़ नामक गांव के पास से निकलता है। तो किसके पास से निकलता है? मेहंदी बाड़ी नाला के पास से, ठीक है। हरियाणा में किस भौगोलिक स्वरूपों के कारण झीलों की संख्या बहुतायत में है? किसके कारण है ये आपकी देखिए उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों का होना और दक्षिण में अरावली पहाड़ियों का होना, इसके कारण ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नाला दक्षिण में घग्गर नदी से आकर मिलता है? तो ये है आपका शुक्र, ऑप्शन सी। प्राचीन समय में इंदौरी नदी को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में जो इंदौरी नदी थी इसको जानते थे अंशुमती के नाम से, ठीक है। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अनंगपुर बांध है आपका फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद है, घक्कर आंकड़ा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया है। जहां उच्चतर क्षेत्र में वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता वो कहलाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? बंगर, ठीक है। निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? कौन सी हो जाएगी? ये है पश्चिमी नहर,
यमुना हरियाणा में कौन से ज़िले से प्रवेश करती है? यमुना, तो ये करती है आपकी यमुनानगर से, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है? पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में कौन सरस्वती की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है पूछा इन्होंने, तो ये हो जाएगा, देखिए मारकंडा तो है, टांगरी भी है, वैदी ही नहीं है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी झील फरीदाबाद के पश्चिम चट्टानी क्षेत्र में स्थित है? तो ये झील आपकी बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है ये, ठीक है। अलू बड़े झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अलू बड़े, ये बलूबर्ड आना चाहिए था, अलू बड़े इन्होंने यहाँ पे गलत लिख दिया। बलूबर्ड कहाँ पे? आपकी हिसार के अंदर। राज्य की अधिकतर नदियाँ किस भाग में प्रवाहित होती हैं? तो ये होती हैं दक्षिण भाग में, ठीक है। हरियाणा में प्रवाहित सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सरस्वती नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में। हरियाणा राज्य में घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है आपकी 291 किलोमीटर। बलियाड़ी तथा आमरी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये है आपकी, देखिए इंदौरी की भी नहीं है, कोटला की भी नहीं है, घग्गर की नहीं है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है बलियाली और आमरी कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद है आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो आदि बद्री का संबंध तो सरस्वती नदी से है, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा होती है आपकी अम्बाड़ा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस नदी के द्वारा नेल्ली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण किया जाता है? नेल्ली नाम का बाढ़ ये के मैदान जो है ये घग्गर नदी के द्वारा किए जाते हैं। ये था लास्ट क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।